जनाबे मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहू बड़े ही अछूते और निराले अंदाज में हम तमाम सामीन को के इस्लाह की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि हज़रत मौलाना ने जो बातें जिस जाविये से जिस नज़रिए से भी रखी हैं हमारे सामने, अल्लाह उन बातों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस के इस मजमे को, इस मजलिस को सजाने में और संवारने में और इसे कामयाब बनाने में जो लोग पेश रहे हैं, जिन लोगों ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, उनमें एक बड़ा नाम जनाब हसनैन साहब मुखिया जी दामत बरकातुहू का नाम है और उनके रफ़ाक़ाए कार हैं। उनके साथ साथ पठान कबई के जो नौजवान हजरात हैं जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया और संगे बुनियाद के इस मौके पर फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस को इस मकाम तक पहुंचाने में जो अहम रोल अदा किया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर आपके जहन की समातों को थोड़ा सा तब्दील करते हुए मैं चाहता हूं कि इस वक्त तकरीरी सिलसिले को 10-12 मिनट के लिए रोक करके हम एक बार नगमगी की दुनिया में अपनी प्यास बुझाने के लिए मदीने की गलियों की इसका सफर करते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। पेश की एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि आप तैयार हैं? यहाँ से वहां तक पीछे कुछ नौजवान हजरात बैठे हैं। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, अभी जो इस वक्त हमारा मजमा है, उस मजमे की हालत ये है कि आपने कभी किसी बीमार आदमी को देखा होगा जिसके बदन पर वाइट निशानात होते हैं, जिसे हम चेचक की बीमारी कहते हैं। वाइट निशानात कोई यहाँ पर होता है ना, जिसे हम चेचक की बीमारी कहते हैं। हमारा मजमा जो इस वक्त बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि इस मजमे को चेचक की बीमारी हो गई। चंद लोग यहाँ बैठे हैं, चंद लोग वहाँ बैठे हैं, चंद लोग वहाँ बैठे हैं। मैं एक बार उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात दिलजमी के साथ एक साथ आकर के बैठ जाएं। बहुत मुख्तसर से वक्त में हमारा ये काफिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उलमाए रब्बानीयीन मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी दामत बरकातुहू के हुजूर हमें हाजिरी देनी है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी नगमा सराई हो जाए। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सांसों में महकती है मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है। यहाँ तेरे खत्तो खाल से खैरा महा अंजुम, क्या धूप ने खुद साया तेरा ओढ़ लिया है, या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाजे सबाहत में गया है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बूजर को अबूजर तरके बख्शिश ने किया है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। इस्तकबाल कीजिए और एक बार पूरी तवानाई के साथ सुभान अल्लाह के विरद के साथ इस्तकबाल कीजिए हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन राकिब साहब दामत बरकातुहू को। पूरा मजमा जी लगा करके, दिल लगा करके, अकीदत के साथ कहिए, दोनों हाथों को फजा में लहराइए और कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन राकिब साहब दामत बरकातुहू।